हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गेल इंडिया और नालको दो कंपनियों ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया हुआ है 13 मार्च को। तो डिविडेंड के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और कंपनियों को भी हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले गेल इंडिया के द्वारा 4 रुपए, दोस्तों नोट करके रखिएगा, 4 रुपए का डिविडेंड गेल इंडिया ने डिक्लेयर किया है। थोड़ी देर में मैं आपको हिस्ट्री भी आपको बताने वाला हूं। अब ये जो डिविडेंड है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है, एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही मार्च 21 अब है। दोस्तों, अब जनरली पहले क्या होता था, एक दिन या 2 दिन पहले एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट हुआ करती थी, लेकिन अब T+1 सेटलमेंट साइकिल आने के बाद से पिछले 1-1.5 महीने से हम देख पा रहे हैं दोनों एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट एक ही आने लग गई है। अब इसका प्रैक्टिकल क्या यूजेज हो सकता है कि जो भी इन्वेस्टर 21 मार्च से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और सिमिलरली कोई इन्वेस्टर ऐसा भी हो सकता है 20 मार्च को या 19 मार्च को, जो भी वर्किंग डे होगा, उस दिन अगर स्टॉक सेल कर देते हैं तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब 21 मार्च से पहले स्टॉक होना चाहिए अगर डिविडेंड किसी को चाहिए, किसी इन्वेस्टर को चाहिए। और अगर फिर 22 मार्च को फिर बाद में अगर इन्वेस्टर बेच भी देते हैं तो भी उनको डिविडेंड मिलेगा। अब देखिए, जब अभी जो 4 रुपए का डिविडेंड मिला है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक फाइनल डिविडेंड भी मिला था। वो फाइनल डिविडेंड कब हमको पता चलता है? जब मई जून में जब फाइनल रिजल्ट्स आते हैं तब हमको पता चलता है। ठीक है, लेकिन 2020-21 में ऐसा कोई फाइनल डिविडेंड नहीं आया था। अब 2020-21 थोड़ा डिस्टर्ब साल भी था क्योंकि कोविड का चीज था, तो देखना पड़ेगा कि इस साल क्या फिर से डिविडेंड आता है या नहीं आता है। बाद में अगर आप 2019 या उससे पहले 7-8 साल की हिस्ट्री देखें तो एक फाइनल डिविडेंड भी आ रहा है। अब मैं यहां पर आपको पिछले 3 साल का मैं डेटा लेकर आया हूं, जहां मैं आपको समझाऊंगा कि गेल इंडिया की तरफ से डिविडेंड कैसा आ रहा है, और उसके बाद हम लोग नालको के डिविडेंड की तरफ जाएंगे। देखिए, 2020 का जो फरवरी था 6 रुपीज 40 पैसे का डिविडेंड था, लेकिन अब देखिए सितंबर 2022 में गेल इंडिया ने 1:2 के रेशियो में बोनस भी डिक्लेयर किया था। तो इसके कारण से मैंने क्या किया है, जितने भी स्टॉक हैं उसको बोनस एडजस्ट भी कर दिया है। ठीक है, तो जैसे पिछला फाइनेंशियल ईयर जो 21-22 था, उन्होंने 3 बार डिविडेंड दिया था। ठीक है, तो 3 डिविडेंड अगर आप ऐड कर लेते हैं तो टोटल जो डिविडेंड आ जाता है, टोटल 4 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए करके, तो टोटल एक्चुअली में 10 रुपए का डिविडेंड आया था। ठीक है, 10 रुपए का यहां पर डिविडेंड आया था, लेकिन चूंकि बोनस बाद में आया है तो अभी के प्राइस में अगर आप देखेंगे तो एडजस्टेड 6 रुपीज 70 पैसा यहां हो रहा है। कैसे ये हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। 1:2 के रेशियो में था, मतलब 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर मिल रहा था। तो मैंने यहां पर क्या किया, जैसे 10 है फॉर एग्जांपल, तो जैसे 10 है उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और डिवाइड किया 3 के साथ, तो बोनस एडजस्टेड हम लोग के पास जो है फाइनल नंबर आ गया 6 रुपीज 70 पैसा के आसपास में। तो 4 रुपीज 30, 3 रुपीज 30 और 6 रुपीज 70 पैसा, ये पिछले 3 साल का डिविडेंड रहा है। इस बार का डिविडेंड अभी तक 4 रुपए का है, जो कि एक अच्छा ही डिविडेंड कहा जाएगा। पिछला फाइनेंशियल ईयर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था गेल इंडिया को। इस साल थोड़ा प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो रहा है कंपैरेटिवली हम देखें तो। रीजन है वो गैसप्रॉम का रीजन है, जहां पर गैस नहीं मिल पा रही है। तो एक अच्छा, एक डिसेंट डिविडेंड गेल इंडिया की तरफ से आ रहा है। अब हम नैल्को में जाएंगे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, हम फ्री फंडामेंटल एनालिसिस पर क्लासेस लेना भी हमने शुरू कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में हम लिंक शेयर करते रहते हैं, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देख सकते हैं उन क्लासेस की। आप रात को 9 बजे इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग फंडामेंटल रेशियो, पर्सनल फाइनेंस को लेकर हम ये लाइव क्लासेस लेते रहते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एनालिसिस के भी कंटेंट आते रहते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन नैल्को की तरफ से 2 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, ये ध्यान में रखना है। 2.5 रुपए का डिविडेंड नालको की तरफ से आया हुआ है। एक्स डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट दोनों ही 21 मार्च को नालको की भी है। जो हमने यहां पर गेल में देखा, सेम एक्स डिविडेंड डेट यहां पर भी देखने को मिल रही है। और जो पेमेंट है इस डिविडेंड का, नालको कंपनी ने कहा है 31 मार्च या उससे पहले पेमेंट भी हो जाएगा। अब जो डिविडेंड अभी जो 2.5 रुपया आया है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, जनवरी के महीने में एक और डिविडेंड आया था, तो वो 1 रुपए का डिविडेंड था। तो 1 रुपया और 2.5 रुपया, तो टोटल 3 रुपीज 50 पैसे का अभी तक डिविडेंड आ चुका है नालको की तरफ से, जो कि एक अच्छा खासा डिविडेंड कहा जाएगा। अब देखिए, नैल्को का डिविडेंड हिस्ट्री आप देखेंगे तो थोड़ी आपको वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। जैसे फाइनेंशियल ईयर अगर आप 19 देखेंगे तो देखिए 5 रुपए 75 पैसे का नालको की तरफ से डिविडेंड आया था। फिर फाइनेंशियल ईयर 20 देखिए
₹1.50 का डिविडेंड। फिर फाइनेंशियल ईयर 21 देखिए, ₹3.5 का डिविडेंड। और फिर पिछला फाइनेंशियल ईयर तो बहुत ही अच्छा, ₹6.5 का डिविडेंड आया था, और अभी तक ₹3.5 का डिविडेंड नाल्को की तरफ से आ रहा है। अब इसका भी एक रीजन है, नाल्को का जो प्रॉफिट्स है वो ऊपर नीचे थोड़े लंपी रहते हैं, क्योंकि कंपनी साइक्लिकल बिजनेस में है। जो एल्यूमिनियम के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो नाल्को का रियलाइजेशन ज्यादा होगा, प्रॉफिट्स यहां पर ज्यादा होगा। एल्यूमिनियम की डिमांड अच्छी होगी, यहां पर प्रॉफिट ज्यादा होगा। और समझ लीजिए इकोनॉमिक गतिविधियां अच्छी नहीं हो रही है, इंटरनेशनल बाजार में एल्यूमिनियम के प्राइस में अच्छा नहीं मिल रहा है, जैसे अभी का फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छा नहीं है एक्चुअली में, अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर नाल्को का डिविडेंड जो है, प्रॉफिट्स जो है वो कम हो सकते हैं। तो जब अच्छा चलेगा, इनफैक्ट नाल्को ही क्यों, कोई भी जब स्टील सेक्टर की भी कंपनी बताइए या दूसरे मेटल सेक्टर की भी कंपनी बताइए या ऑयल एंड गैस भी आप देखिए, तो डिविडेंड थोड़े से लंपी यहां रह सकते हैं। और वही अगर आप जनरली हमने देखा है अभी तक आईटी सेक्टर या एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी स्टेबिलिटी एटलीस्ट रहती है, जब क्योंकि डिविडेंड या जो बिजनेस है वो थोड़ा ग्रो करता रहता है। यहां बहुत अच्छा साल हो तो आपको डिविडेंड यील्ड भी जबरदस्त मिलेगी, थोड़ा खराब साल जाए तो शायद डिविडेंड ना भी मिले। जैसे ऑयल सेक्टर में इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम का इस साल चल रहा है कि डिविडेंड ही नहीं है, लेकिन ओएनजीसी बहुत जबरदस्त डिविडेंड दे रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग चीज भी हो जाती है ऑयल गैस या फिर मेटल सेक्टर के लिए, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग, थोड़ा सा चिंताजनक भी हो जाता है। तो लेकिन फिलहाल नाल्को की तरफ से ₹3.5 का डिविडेंड आ रहा है, और गेल इंडिया की तरफ से ₹4 का डिविडेंड आ रहा है अभी तक। और अभी 13 मार्च को नाल्को ने ₹2.50 ₹2.5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। 21 मार्च दोनों ही डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों। अगर कोई एक चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं तो वो है स्टॉक टिप्स। स्टॉक टिप्स सब जगह घूमती रहती है, सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज चैनल्स हो, लेकिन अगर इन्वेस्टर का खुद का एक रिसर्च प्रोसेस हो जहां पर वो जानता हो कि कौन से रिसर्च टूल्स हैं, कैसे एनालिसिस की जाए और किस जगह से एनालिसिस की जाए, तो क्या होगा, वो अपना खुद का एक रिसर्च फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के कोर्स में। और ये कोर्स आपको एक बहुत बड़े डिस्काउंट में मिल रहा है, जहां पर आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक छोटा सा कदम उठा रहे हो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की तरफ।